नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का जो हिंदी विषय है उसका चौथा चैप्टर तमिल के संत कवि, उसके बारे में जो कल हम समझे थे अगले पार्ट में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले उसका जो रिवीजन है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेखिका को एक बार तमिलनाडु जाने का अवसर मिला। उन्होंने वहाँ से कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम बनाया। कन्याकुमारी में होटल के जिस कमरे में लेखिका रुकी थी वहाँ से समुद्र साफ दिखाई देता था। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य समुद्र से निकल रहा हो। लेखिका इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। प्रातःकाल यानी कि बहुत जल्दी सुबह में सूर्योदय के इस सुंदर दृश्य को देखते समय उनकी दृष्टि समुद्र में स्थित एक विशाल प्रस्तर प्रतिमा पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि यह प्रतिमा तमिल भाषा के प्रसिद्ध संत कवि तिरुवल्लुवर की है। तो बच्चों, यहाँ तक हम कल पढ़े थे। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्ष स्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। लेखिका को जब पता चला कि ये जो प्रतिमा है समुद्र के अंदर दिख रही, वो किसकी है, तो कि तमिल के जो सुप्रसिद्ध कवि है तिरुवल्लुवर, उसकी है। तो यह जानकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चकित हो गई। और इस जानकारी के बाद उन्होंने जो तिरुवल्लुवर जी के संबंध में जो प्रसंग सुने थे, वो जो जानती थी, वो उनको याद आ गए। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। तिरुवल्लुवर जी का जो प्रसंग है वो लेखिका को याद आता है। वो कौन सा है कि जब तिरुवल्लुवर जी भोजन करने के लिए यानी कि खाना खाने के लिए आसन पर बैठते थे, तब एक कटोरी और कटोरी के अंदर साफ पानी लेकर बैठते थे और उसके साथ एक सुई भी लेते थे। सुई और कटोरी में शुद्ध पानी लेकर वह खाना खाने के लिए बैठते थे। पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। उनकी जो पत्नी थी वो क्या करती थी कि पहले आसन बिछाती तिरुवल्लुवर जी को बिठाने के लिए, वो उसके ऊपर बैठते थे आसन के ऊपर, तो वो आसन बिछाती, फिर एक कटोरी लाती और एक सुई रखती। कटोरी और सुई भी वहाँ पर रख देती। उसी के बाद वो भोजन की थाली लेकर आती थी। मृत्यु शैया पर पड़ी पत्नी वासुकी ने प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, जब मृत्यु शैया पर उनकी पत्नी वासुकी, तिरुवल्लुवर जी की पत्नी का नाम है वासुकी, जो मृत्यु शैया पर पड़ी थी, यानी कि वो उसकी मृत्यु होने की कगार पर थी, वह तब बीमार थी, मीन्स मृत्यु होने की तैयारी में थी। तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा था तिरुवल्लुवर जी को। तो उसके उत्तर में तिरुवल्लुवर जी ने कहा था कि भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। तिरुवल्लुवर जी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं अन्न को यानी कि अनाज को ईश्वर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता
और फिर खा लेता। क्या करते थे वल्लूवर जी, तिरुवल्लुवर जी, कि अपनी गलती के कारण जो अन्न का जो दाना है वो धरती पर गिर जाता, पड़ जाता, तो उसे सुई से वह उठा लेते और उठाकर क्या करते कि जो कटोरी है, कटोरी के अंदर जो शुद्ध पानी लेकर बैठते थे, तो उस कटोरी के पानी के अंदर उसको धो देते और धोने के बाद फिर वो खा जाते। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। तिरुवल्लुवर जी की जो पत्नी है वासुकी, वह इतनी सावधानी के साथ उनको खाना परोसती थी कि कभी इस कटोरी और सुई का प्रयोग करना ही अवसर नहीं आया। उनको ये अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत सावधानी के साथ उनकी पत्नी वो खाना परोसती थी। और तिरुवल्लुवर जी इस प्रकार खाना खाते थे कि अन्न का कोई बिगाड़ ना हो, वो बिगड़े नहीं, गिरे नहीं बाहर। तिरुवल्लुवर जी की जो पत्नी है वो भी बहुत अच्छी थी, इसी के कारण ऐसी सावधानियां बरतती थी। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। दक्षिण भारत के अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर, उनका जो जीवन है, उनकी जो कहानी है जीवन के बारे में, वह एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक जैसी है दोनों की। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे। दोनों की जो कथा है, दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या है कि दोनों ही लावारिस थे, यानी कि बिना माँ बाप के कहीं पर पड़े हुए मिले थे। कहीं ना कहीं वह उनके जो मूल माँ बाप है उनके यहाँ उनकी परवरिश नहीं हुई थी, वो लावारिस थे। जो माँ बाप उनको कहीं पर त्याग करके छोड़कर चले गए हों, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। ये जो तिरुवल्लुवर है और संत कवि कबीर, दोनों के माता पिता ने उनको जन्म देते ही इन दोनों अबोध शिशुओं को त्याग कर दिया था और वहाँ से छोड़कर वह चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया, यानी कि तिरुवल्लुवर और संत कबीर, उन दोनों का लालन पालन किसी निसंतान दंपति यानी कि जो पति पत्नी, तो जिसके यहाँ कोई बालक नहीं है, ऐसे किसी पति पत्नी ने इन दोनों का लालन पालन यानी कि पालन पोषण किया था, उनको बड़ा किया था, पाल पोष के। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ही व्यक्ति ने, यानी कि संत कबीर और तिरुवल्लुवर, दोनों ही ने एक गृहस्थ जीवन जिया, यानी कि घर वालों के साथ, घर परिवार के साथ रहकर अपना जीवन पसार किया, सात्विक जीवन पसार किया, बिताया। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया। दोनों ही कवियों ने अपनी जो कविता है, अपना जो काव्य लिखे, उसमें लोक भाषा का उन्होंने उपयोग किया। दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके। दोनों ही कवियों ने अपने समय में लोक भाषा का प्रयोग किया अपने काव्यों में, और दोनों ने ही दो पंक्तियों के जो छंद होते हैं उसी में अपनी विचारधारा रखी और अपनी रचना की। और इसका मूल कारण था कि जो साधारण लोग हैं, मनुष्य है, वह भी इसे समझ सके। और यह सरल भाव से, सरल भाषा में उन्होंने लोक भाषा में लिखा था, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत समझदार हो, वो भी इस कविता को, इस काव्य को समझ सके सरलता से। इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी। इस प्रकार
दोनों के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो किस्से हैं, वह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। तिरुवल्लुवर का जो जन्म है तो वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का चेन्नई शहर, और भाषा द्रविड़ कही जाती है। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है और उनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य का जो मद्रास, यानी कि अब हम उसे चेन्नई के नाम से पहचानते हैं, तो चेन्नई शहर से था। और उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज, वो कौन सी है? द्रविड़ कही जाती है, द्रविड़ मानी जाती है, उनकी भाषा द्रविड़ियन है। तो इस प्रकार तिरुवल्लुवर जी के बारे में, और हमारे जो संत कवि कबीर जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनकी जो जीवन कहानी है वह एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बाकी का जो चैप्टर है अभी बाकी है, वह बाद में हम उसकी पढ़ाई करेंगे। आभार।